सो हाय एंड वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी अर्शी। और इस वीडियो में हम एक और टॉपिक को लेकर आ चुके हैं जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स सवाल पूछते हैं। हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन एमबीए के बारे में। आई थिंक मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे कॉलेज रिव्यूज मिले होंगे, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन फुल टाइम कोर्सेज के लिए मिले होंगे, बट ऑनलाइन एमबीए राइट, इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ और आज वही डिस्कशन करेंगे। तो क्या क्या डिस्कस करेंगे हम, इसके बारे में इंट्रोडक्शन बात करेंगे, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे, किस को ऑनलाइन एमबीए करना चाहिए, किसके लिए सही है ये बात करेंगे, किस तरीके की इंडस्ट्रीज हायर करती हैं, पॉपुलर इंडस्ट्रीज कौन है जो ऑनलाइन एमबीए ग्रेजुएट्स को हायर करती हैं, जॉब रोल्स क्या होते हैं, आरओआई क्या मिलेगा आपको, उसके साथ साथ क्या सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन एमबीए के बाद, ये सारा डिस्कशन हम करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज है कि ऑनलाइन एमबीए होता क्या है। यार सिंपल सी चीज है कि किसी भी इंडस्ट्री में जो सेलर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं और उसके लिए सॉल्यूशन को प्रपोज करते हैं। आई गिव यू स्मॉल एग्जांपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल एमबीए कई सालों से हो रहा है एंड कुछ लोग होंगे जिन्होंने एनालाइज किया कि एमबीए उतना प्रैक्टिकल नहीं है, सो दे हैव इंट्रोड्यूस पीजीडीएम जो ऑटोनॉमस होता है। उसी तरीके से डिस्टेंस एमबीए जो है वो कई सालों से चल रहा है। ये कौन करते हैं? जो ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं या फिर जिनका इतना बजट नहीं होता, वो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से अपनी डिग्री को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो उसी में एक अपग्रेडेशन आया क्योंकि डिस्टेंस में लर्निंग नहीं होती थी। तो यार लर्निंग तो मिल ही नहीं रही है, पैसा आप दे रहे हो, बस नाम के लिए डिग्री मिल रही है, तो उसी को अपग्रेड कर दिया गया इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन एमबीए। ये मेरा थॉट प्रोसेस है। आपका क्या थॉट प्रोसेस है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। बिकॉज डिस्टेंस में अगर जितना आपको नॉलेज हो, जितना मुझे नॉलेज है, एनएमआईएमएस जो है वो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट हुआ करता था। लोग एनएमआईएमएस से डिस्टेंस लर्निंग किया करते थे, पर टाइम चेंज हुआ। ऑनलाइन एमबीए नहीं, इवन ऑनलाइन में कई सारे कोर्सेज, बीबीए, इंजीनियरिंग, ये सब इंट्रोड्यूस हुए। कई सारी कंपनीज जो प्योरली ऑनलाइन पे ऑपरेट कर रही हैं, जैसे आपने अपग्रेड का नाम सुना होगा राइट। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने अपने ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन स्टार्ट कर लिया, जैसे कि एमआईटी हो गया, मणिपाल हो गया, एलपीयू हो गया, जयपुर या पीजीडीएम कराने लगा। मतलब पीपल स्टार्टेड इवॉल्विंग। जैसे कि सिंपल सी चीज़ें, डिजिटल एरा में पहले इट वाज ऑफलाइन मार्केटिंग, देन कंटेंट मार्केटिंग, देन वीडियो मार्केटिंग, पॉडकास्ट, ये सारी चीजें जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। एक टाइम था जब हम पेन पेपर यूज कर रहे होते थे, देन फिर टाइम चेंज हुआ, हमने फोन्स आए, लैपटॉप आए, अब एआई का टाइम है। तो ये चेंज होता रहता है, इवॉल्व होती रहती है इंडस्ट्री। सो ऑनलाइन एमबीए सिंपल सी चीज है। अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं, आप अपने फिजिबल टाइम के अकॉर्डिंगली ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ लाइव क्लासेस रहती हैं, कुछ लेक्चर क्लासेस रहती हैं, बट यू हैव क्लासेस अनलेस लाइक डिस्टेंस एमबीए जहां पे क्लासेस यूजुअली नहीं होती थी, एक तरह से ना के बराबरी है। तो ऑनलाइन एमबीए, आप अपना एमबीए कर रहे हैं अपनी जॉब के साथ साथ, आप कोई काम कर रहे हैं उसके साथ साथ, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली आप अपने शहर से किसी भी यूनिवर्सिटी जो करा रही होती है वहां से एमबीए कर सकते हैं। एंड दैट इज अ ब्रीफ अबाउट दिस कोर्स। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एडवांटेज की, तो सबसे पहली चीज़ है फ्लेक्सिबिलिटी है राइट। ऐसा नहीं है कि आपको 2 साल के लिए अपना घर, अपनी शहर को छोड़ के जाना है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब के साथ साथ ऑनलाइन एमबीए कर सकते हैं राइट। बिकॉज जो रिकॉर्डिंग क्लासेस हैं वो अपने हिसाब से देख सकते हैं। लाइव क्लासेस यूजुअली वीकेंड्स को होती हैं। उसके साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है अगर आप ऑफलाइन एमबीए की तरह देखें। उसके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन एमबीए इसलिए करते हैं बिकॉज वो जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, मैनेजर पोजीशन पे जाने के लिए एमबीए जो है वो रिक्वायर्ड होता है राइट। तो वो एमबीए ऑनलाइन करते हैं और उसके बाद उस सर्टेन प्रोफाइल के लिए अप्लाई करते हैं एंड देयर गुड टू गो। सिंपल सी चीज है, कॉस्ट इफेक्टिव, फ्लेक्सिबिलिटी राइट, करियर एडवांसमेंट एंड ऑब्वियसली पोजीशन एडवांसमेंट भी। आप अपनी प्रोफाइल को इन्हांस कर सकते हैं व्हाइल डूइंग एमबीए। लर्निंग एक्सपीरियंस आपको मिलता है, काफी सारी चीजें सीखने को मिलते हैं। अब अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, सो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हमने एडवांटेजेस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, अब हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। तो डिसएडवांटेज सबसे ज़्यादा क्या होता है? आई थिंक सभी ने ऑनलाइन एक्सपीरियंस किया है कोविड के टाइम पे। भले आप ऑफलाइन कोर्स कर रहे हो या ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हो, इट वॉज 100% ऑनलाइन
एक होता है ना कि हम जब फिजिकली कहीं जाते हैं और वो जो एक्सपोजर मिलता है, जो कंपटीशन फील होता है, व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद द पीपल, ये बहुत अलग चीज है जो ऑनलाइन में बिल्कुल मिस आउट है। दूसरी चीज, लेस ऑफ इंटरेक्शन, बिकॉज ज्यादातर रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं और मैं फिर वही कह रही हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। सभी स्टूडेंट्स ने अपने स्कूल, अपने कॉलेजेस कोविड के टाइम पे एक्सपीरियंस किए हैं कि ऑनलाइन लर्निंग का क्या है। तीसरी चीज कि अभी भी इंडस्ट्रीज में एक है, बहुत सारी जगह पे दे प्रेफर दिस ट्रेडिशनल फुल टाइम कोर्सेज, राइट, बिकॉज उनको लगता है उसमें लर्निंग ज्यादा होती है, उसमें एक्सपोजर ज्यादा होता है, उसमें क्योंकि एडमिशन मिलने का क्राइटेरिया बहुत डिफिकल्ट है। और यहीं से एक और पॉइंट आता है कि किसको ऑनलाइन एमबीए करना चाहिए। मैंने आई थिंक इस पे ऑलरेडी वीडियो बनाया है जहां पे मैंने ये स्पेसिफाई किया है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, आप एमबीए करना चाहते हैं, आपके लिए फुल टाइम एमबीए ही सही रहेगा, जहाँ पे आप क्लासरूम जा रहे हैं, आप सीख रहे हैं, अपनी स्किल को एनहांस कर रहे हैं। बिकॉज ऑनलाइन एमबीए उनके लिए सही ऑप्शन है जो ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल है। वो कहीं ना कहीं सैलरी को इनकैश कर रहे हैं एंड उनको पता है दैट उनको करियर में ग्रो करने के लिए एक पॉइंट ऑफ टाइम में एक लर्निंग भी चाहिए और साथ ही साथ एमबीए की डिग्री चाहिए। मैं आपको क्या बताती हूँ कि अगर आप फ्रेशर हो, आप ऑनलाइन एमबीए के लिए जाते हो तो आपको बेसिक्स ही नहीं पता, राइट। आपको सॉफ्ट स्किल्स आपकी अच्छी नहीं होंगी, हार्ड स्किल्स अच्छी नहीं होंगी, बहुत सारी चीजें जो आपको फिजिकली सीखने की जरूरत है। और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल, आप ऑलरेडी बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं, आपको पता है कि इंडस्ट्री में क्या रिक्वायर्ड है, वर्क कल्चर कैसे है, तो आप अगर ऑनलाइन भी पढ़ोगे तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हो, राइट। जैसे कई सारे वर्किंग प्रोफेशनल ये सर्टिफिकेशन करते हैं कि मुझे अपनी कंपनी में जॉब स्विच करनी है, या फिर मैं पाइथन सीख रहा हूँ, या मैं एसक्यूएल सीख रहा हूँ, या मैं .NET सीख रहा हूँ। तो ये सब ज्यादातर वो ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू ही सीख रहे होते हैं, बिकॉज जो ग्लोबल टीचर्स हैं वो उनसे उनके सर्टिफिकेशंस ले रहे होते हैं, ग्लोबल एजेंसी से सर्टिफिकेशन ले रहे होते हैं। सिंपल सी चीज है, इन शॉर्ट ऑनलाइन एमबीए उनके लिए सही है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, राइट, जो अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाहते, वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली एमबीए करना चाहते हैं, बिकॉज वो जो थ्योरी वहां पढ़ेंगे उसको अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं एंड साथ ही साथ वो अपने करियर एडवांसमेंट को चाहते हैं। अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपको मैं यही एडवाइस करूंगी दैट यू शुड गो फॉर अ फुल टाइम एमबीए अनलेस एंड अनटिल आपका बजट है ही नहीं एंड आपकी फैमिली कंडीशंस ऐसी है कि आपको जॉब हो सकता है करना पड़े, देन इन दैट सिचुएशन यू कैन थिंक अबाउट दिस ऑनलाइन एमबीए। सो अब हम बात करते हैं पॉपुलर स्पेशलाइजेशंस की ऑनलाइन एमबीए में। तो सेम लाइक ऑफलाइन एमबीए, यहाँ पे भी वही सारी स्पेशलाइजेशन है। आप मार्केटिंग में कर सकते हो, फाइनेंस में कर सकते हो, एचआर में कर सकते हो, आईटी में कर सकते हो, सप्लाई चेन में कर सकते हो, ऑपरेशन में कर सकते हो। व्हाटएवर स्पेशलाइजेशन जो ऑफलाइन में अवेलेबल है वो सेम स्पेशलाइजेशन जो है वो ऑनलाइन एमबीए में भी अवेलेबल होती है। यू कैन पिक आउट एंड वर्क अकॉर्डिंगली। अगर आपको लग रहा है कि मैं ऑलरेडी फाइनेंस में हूँ, मुझे मार्केटिंग में जाना है, आप ऑनलाइन एमबीए मार्केटिंग में कर सकते हो, करियर स्विच कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। सो अब हम बात करते हैं ऑनलाइन एमबीए के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की। तो सबसे पहली चीज आप देखिए अक्रेडिटेशन जो आप कोर्स कर रहे हो, क्या यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन है, क्या सारे अक्रेडिटेशन है। जैसे कई सारी जगह इक्विस का, AACSB का, अम्बा का अक्रेडिटेशन होता है। और अगर हम बात करें क्वालिटी एजुकेशन की तो इसमें भी आप वेरीफाई करें किस तरह के टीचर्स हैं, कितना लाइव इंटरेक्टिव सेशन मिलेगा, अगर आपके डाउट्स है तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जो करिकुलम है वो है कैसा है, जो टीचर्स डिलीवर करेंगे वो कौन डिलीवर करेंगे, बिकॉज ये कॉलेजेस टू कॉलेजेस वेरी करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू सिलेक्ट राइट एमबीए का ऑनलाइन कॉलेज। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना है ताकि ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे। मैं कॉलेज रिव्यूज भी लेकर आऊंगी जो ऑनलाइन करा रहे हैं, सो फॉर दैट यू नीड टू बी अपडेटेड ऑन द चैनल। सो अब हम बात करने वाले हैं ROI जो कि आपको ऑनलाइन एमबीए के बाद मिल सकता है। तो डेफिनेटली अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं आपको ROI मिलेगा, बिकॉज ऑनलाइन एमबीए काफी कम एक्सपेंसिव है। जब आप वो एमबीए कर रहे हैं, आप ऑलरेडी सैलरी इन कैश कर रहे हैं, वहां से आप जो सीख रहे हो, राइट, उसको आप अपनी डेली लाइफ में फिजिकली प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हो। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आपकी सैलरी एडवांसमेंट भी होती है। मैं बहुत सारी स्टूडेंट से इंटरेक्ट करती हूँ जो ऑनलाइन एमबीए के लिए कॉल करते हैं, बिकॉज ऑल दीज कैंडिडेट्स में से कई सारे ऐसे होते हैं जिनके पास 8 साल का एक्सपीरियंस है, 9 साल का एक्सपीरियंस है, 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो बेसिकली गो फॉर एमबीए, बिकॉज वो जिस कंपनी में काम कर रहे थे वहां पे उन्हें किसी प्रोफाइल के लिए जाना है, बट उसके लिए आपको एमबीए जो
है वो मस्ट है, तो वो MBA कर लेते हैं। कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी होते हैं जिनको अपना करियर स्विच करना होता है, वो भी MBA कर लेते हैं। तो ऑल इन ऑल अगर हम ROI की बात करें, अगर राइट सेट ऑफ कैंडिडेट्स ऑनलाइन MBA के लिए जा रहे हैं तो आपको ROI मिलता है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हायर करती है? सारी इंडस्ट्रीज हायर करती हैं। आप कॉर्पोरेट बात कर लें, आप IT बात करें, आप एडटेक बात कर लें, आप टेक्नोलॉजी बात कर लें, किसी भी इंडस्ट्री को ले लो जो जनरल फुल टाइम MBA के लिए हायर करती हैं, वही सारी इंडस्ट्रीज ऑनलाइन MBA वाले स्टूडेंट्स को भी हायर करती हैं। सो अब हम बात करते हैं कौन कौन से जॉब रोल्स आपको मिल सकते हैं। तो सिंपल सी चीज है कि ज्यादातर अगर आप इन रिसर्च ग्राफ उठा के देखोगे तो ज्यादातर ऑनलाइन MBA वो लोग करते हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है। तो यूजुअली हर सेक्टर में, भले फाइनेंस की बात करें, एडटेक की बात करें, एंटरप्रेन्योरशियल कंपनीज की बात करें, तो मैनेजर जैसी प्रोफाइल्स के लिए कंपनीज हायर करती हैं। कई सारे रोल्स होते हैं जो जनरल MBA में होते हैं, वही सारे रोल्स यहाँ पे भी होते हैं। अब एक और चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है। तो अगर आप एक मिड लेवल रोल की बात करेंगे तो 8 से 12 लाख 15 लाख के बीच में सैलरी होती है। और अगर आप कोई हायर पोजीशन के लिए जाते हैं, आप ऑलरेडी कई साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, जैसे मैं बहुत सारे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करती हूँ, ऑलरेडी वो 10 लाख का उनका पैकेज है, 11 लाख का पैकेज है, तो 15 से 25 लाख के पैकेज में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन MBA को करने के बाद। तो ये अपॉर्चुनिटीज है, पर जब भी आप ऑनलाइन MBA कंसिडर करें प्लीज देखिए, बिकॉज यूजुअली क्या होता है इंडिया में ये चीज बहुत ज्यादा बिकती है, 100% प्लेसमेंट, एंड इवन ऑनलाइन MBA वाले कॉलेजेस भी इसको हाईलाइट करते हैं दैट हम प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर वो ऐसा क्लेम कर रहे हैं तो किस तरीके की कंपनीज, किस तरीके के जॉब रोल्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही साथ किस तरह के लेवल ऑफ एजुकेशन है, टीचर्स कौन पढ़ा रहे हैं, जो लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस हैं उनकी क्वालिटी क्या है। आप स्टूडेंट्स के रिव्यूज ले सकते हैं, आपको बहुत सारे ऑनलाइन रिव्यूज मिल जाएंगे। एंड इसके साथ साथ दैट आप क्यों ऑनलाइन MBA के लिए जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस अपने आप से पूछिए, देन फाइनली डिसाइड। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। प्लीज शेयर योर फीडबैक। अगर आपको लगता है इसमें किसी और चीज को मुझे और डिटेल में डिस्क्राइब करने की जरूरत है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी ऐसी वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड फॉलो। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.